हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आज एक नई क्लास के साथ आया हूं दोस्तों। आज हमारी क्लास है वह होगी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसमें कुछ क्वेश्चन डिफरेंट है और बाकी क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। बिल्कुल नए क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। सीपीसीटी में तो पूछे जाएंगे, ट्रिपल सी, इसके साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग आते हैं वीडियो को देखते हैं, ना तो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके ही सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं, लाइक से मोटिवेट होते हैं और आपके लिए डेली प्रतिदिन एक नई क्लास लेकर आते हैं। आइए देर ना करते हुए देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर चार्ट किस प्रकार का टूल है। स्ट्रक्चर चार्ट किस प्रकार का टूल है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा फिजिकल डिजाइन, बी हो जाएगा लॉजिकल डिजाइन और हमारा सी हो जाएगा स्ट्रक्चरल डिजाइन और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लॉजिकल डिजाइन, यानी बी ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा लॉजिकल डिजाइन ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है हमारा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन हमारा पीसी क्या है। पीसी क्या है, आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा इनका प्रोसेसर काउंटर, बी हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर, सी हो जाएगा पॉइंट काउंटर और डी हो जाएगा पेंट काउंटर। हमारा जो इसका सही आंसर होगा वह हो जाएगा दोस्तों प्रोग्राम काउंटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोग्राम काउंटर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे पीसी को तो पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, वह ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर ऑब्जेक्ट में पर्सनल कंप्यूटर दिया हुआ है तो आप उस ऑब्जेक्ट पर टिक करेंगे पर्सनल कंप्यूटर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पीसी क्या है, तब आप किस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तब आप करेंगे प्रोग्राम काउंटर पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या। ए हो जाएगा असेंबलर, बी हो जाएगा कंपाइलर और सी हो जाएगा इंटरप्रेटर और हमारा डी हो जाएगा प्रोसेसर। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपको मालूम है। असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन बदलता है दोस्तों, असेंबलर बदलता है। कौन बदलता है, असेंबलर बदलता है, यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा डी रोम का पूर्ण रूप है। डी रोम का पूर्ण रूप है, तो आइए देखते हैं इसका फुल फॉर्म देखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ए हो जाएगा कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बी हो जाएगा कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सी हो जाएगा सेक्युलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डी हो जाएगा उपयोग। तीनों जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, डी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, सी नहीं लिखा है क्वेश्चन के पहले, बाकी सी डी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। और आर ओ एम यानी रोम का फुल फॉर्म आपको मालूम ही होगा, रीड ओनली मेमोरी होता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है वह हो जाएगा Ubuntu किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। Ubuntu किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो आइए देखते हैं इनका ऑप्शन क्या हुआ है। ए हो जाएगा ओपन सोर्स, बी हो जाएगा वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर, सी हो जाएगा ए और बी दोनों, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम होगा इसका आंसर। Ubuntu किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दोस्तों। कौन सा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो छठवां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा टेलीफोन नंबर, जन्मदिन, ग्राहक का नाम आदि किसका उदाहरण है। टेलीफोन नंबर, जन्मदिन, ग्राहक का नाम आदि किसका उदाहरण है। यह रिकॉर्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, फाइल।
क्या आ जाएगा, फाइल में जाएगा। ये थोड़ा कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके लिए ऐसे उदाहरण दिए गए हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तब आप फाइल पर टिक करेंगे। रिकॉर्ड में क्या होता है, जब कोई फाइल, कोई पुराना डेटा देखना पड़ता है तब उसको रिकॉर्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर फाइल उदाहरण पूछा है, किसका उदाहरण है, फाइल का उदाहरण है। आइए बढ़ते हैं हम अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 7वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, वह डिवाइस जो BCD से 7 सेगमेंट में बदलता है, वह डिवाइस जो BCD से 7 सेगमेंट में बदलता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा इनकोडर, बी हो जाएगा डिकोडर, सी हो जाएगा मल्टीप्लेक्स, डी हो जाएगा डी मल्टीप्लेक्स। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी कोडर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा डी कोडर। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, इसलिए मैं आपको अलग अलग जगह से क्वेश्चन लेकर आता हूं और एक क्लास में आपको देने की कोशिश करता हूं। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट सारे लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इसलिए मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाता हूं जो आने की बहुत ही संभावना है। आइए बढ़ते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 8वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक आदेश कहाँ उपस्थित रहते हैं। किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक आदेश कहाँ उपस्थित रहते हैं। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा रैम, बी हो जाएगा रोम, और सी हो जाएगा CD रोम, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको इसका आंसर मालूम हो जाएगा, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रोम। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा रोम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। किसी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक आदेश कहाँ उपस्थित होते हैं, रोम में होते हैं। आइए बढ़ते हैं, रोम का मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताया था, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है दोस्तों, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। आइए बढ़ते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, संबंधित फील्ड का समूह कहलाता है। संबंधित फील्ड का समूह कहलाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए हो जाएगा टपल, बी हो जाएगा स्कीमा, सी हो जाएगा रिकॉर्ड, और डी हो जाएगा फाइल। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, संविदा फील्ड का समूह क्या कहलाता है दोस्तों, रिकॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, रिकॉर्ड, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहलाता है दोस्तों, रिकॉर्ड कहलाता है। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 10वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, DSL किस प्रकार का कनेक्शन है। DSL किस प्रकार का कनेक्शन है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा नेटवर्क, बी हो जाएगा वायरलेस, सी हो जाएगा स्लो, और डी हो जाएगा ब्रॉडबैंड। हमारा जो इसका सही आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों स्लो। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। DSL किस प्रकार का कनेक्शन है, स्लो कनेक्शन है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 11वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, इनमें से अलग पहचाने। डिफरेंट पहचानना है जो असंगत है, इनमें से अलग पहचाने। ए ऑप्शन हो जाएगा भंडारण टैप स्मृति, बी हो जाएगा चुंबकीय डिस्क स्मृति, और सी हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क स्मृति, और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल डिस्क स्मृति। क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल डिफरेंस हो जाएगा और वह हमारा सही आंसर होगा। बाकी आप देख रहे हैं आपको ऑप्शन से मालूम ही चल गया होगा। भंडारण टैप यानी जब एक मेमोरी है, क्षमता होती है भंडारण करने की, और वहाँ पर आप लोग कोई भी डेटा को स्टोरेज कर सकते हैं, और चुंबकीय डिस्क स्मृति ये भी है। बाकी ऑप्टिकल डिस्क इससे थोड़ी असंगत है, भिन्न है। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, कंट्रोल और जेड बटन को दबाने पर क्या होता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा एक बीच में डाल दिया क्वेश्चन। कंट्रोल और जेड बटन को दबाने से क्या होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा अनडू, बी हो जाएगा रीड, सी हो जाएगा कॉपी, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर मालूम होगा। क्या है दोस्तों, इसका आंसर अनडू है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, शॉर्टकट की के भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी बहुत ईजी आ जाते हैं, कभी कभी बहुत टफ बन जाते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसकी सारी एक क्लास लाऊंगा अलग से, जिसमें सारी शॉर्टकट की का यूज होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा इंटरनेट से संबंधित है। 13वां क्वेश्चन है, इंटरनेट की स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इंटरनेट की स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए हो जाएगा TCP/IP, बी हो जाएगा जावा, सी हो जाएगा HTML, और हमारा डी हो जाएगा फ्लैश। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा TCP/IP। क्या हो जाएगा दोस्तों, TCP/IP, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा,
प्रयोक्ता को ऑपरेशन की दृष्टि से सुविधाजनक सिस्टम कहलाता है। प्रयोक्ता को ऑपरेशन की दृष्टि से सुविधाजनक सिस्टम कहलाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यूजर फ्रेंडली, बी हो जाएगा इंफॉर्मेशन, सी हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग, डी हो जाएगा आइकन। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट हो जाएगा, यानी यूजर फ्रेंडली, यानी हमारा आंसर ए नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा, यूजर फ्रेंडली। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 15वां क्वेश्चन है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, किसी वर्ग शीट में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें कहलाती हैं। किसी वर्ग शीट में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें कहलाती हैं। ए हो जाएगा ऑप्शन सेल, बी हो जाएगा सीट, सी हो जाएगा ब्लॉक और डी हो जाएगा ग्रिड लाइन। आपको इसका आंसर मालूम हो जाएगा। वह लाइन कौन सी कहलाती है दोस्तों? वह लाइन कहलाती है ग्रिड लाइन बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइन, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 16वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक हैं। आप ये सारे पीढ़ियों के कंप्यूटर की विशेषताएं आप लोग याद कर लें, या मैं इसके लिए भी एक अलग से क्लास लाऊंगा। सीमित समय है लेकिन जल्द से जल्द कोर्स कराने की मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा। हमारा तृतीय क्वेश्चन हो जाएगा 16वां, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, और बी हो जाएगा ट्रांजिस्टर, और सी हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, और हमारा डी हो जाएगा LSI। लेकिन देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तृतीय पीढ़ी के मुख्य घटक कौन था दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी IC का प्रयोग होने लगा था। इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तृतीय पीढ़ी में IC का प्रयोग होने लगा था। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 17वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, इनमें से कौन कंपनी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है? इनमें से कौन कंपनी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट, बी हो जाएगा ओरेकल, सी हो जाएगा इंटेल, डी हो जाएगा कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इंटेल। माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर बनाती है, कौन बनाती है? इंटेल बनाती है। बहुत ही पुरानी कंपनी है, इंटेल बनाती है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 18वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा, लाइन दर लाइन किसी प्रोग्राम का ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया जाता है? लाइन दर लाइन, यानी लाइन, एक लाइन क्रम से दूसरी लाइन क्रम से, लाइन दर लाइन किसी प्रोग्राम का ट्रांसलेटर किसके द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन हो जाएगा इंटरप्रेटर, बी हो जाएगा ट्रांसलेटर, सी हो जाएगा कंपाइलर, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपको इसका आंसर दिख ही रहे होंगे। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इंटरप्रेटर, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? इंटरप्रेटर। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 19वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, टर्न की सिस्टम क्या है? टर्न की सिस्टम क्या है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, और बी हो जाएगा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, सी हो जाएगा भाषा की पूर्णता, और डी हो जाएगा हार्डवेयर की पूर्णता है। हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता टर्न की सिस्टम है। आइए बढ़ते हैं हम अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 20वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, स्पैमिंग क्या है? स्पैमिंग क्या है? आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ए हो जाएगा एथिकल तकनीक, बी हो जाएगा अनएथिकल तकनीक, सी हो जाएगा लीगल तकनीक, और डी हो जाएगा इलीगल तकनीक। आप इसका आंसर देख ही रहोगे। हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनएथिकल तकनीक। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनएथिकल तकनीक स्पैमिंग है। आइए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 21वां क्वेश्चन है दोस्तों वह जो सूचनाओं को प्रोसेसर में पेरिफेरल डिवाइसों के बीच स्थानांतरित करती है। वह जो सूचनाओं को प्रोसेसर में पेरिफेरल डिवाइसों के बीच स्थानांतरित करती है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा डाटा बस, बी हो जाएगा हमारा कंट्रोल बस, सी हो जाएगा हमारा एड्रेस बस, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। क्या हो जाएगा दोस्तों? डाटा बस, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, डाटा बस। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 22वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। डॉक्यूमेंट की
हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? आइए इनके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रिंटर के द्वारा, बी हो जाएगा फ्लॉपी के द्वारा, सी हो जाएगा हार्ड डिस्क के द्वारा और डी हो जाएगा हमारा सीडी रोम के द्वारा। आपको मालूम हो जाए हमको हार्ड कॉपी किसके द्वारा प्राप्त होती है? प्रिंटर के द्वारा प्राप्त होती है। प्रिंट के द्वारा प्राप्त होती है, कागज पर पूरी, जिसको हम हाथ से स्पर्श कर सकें, छू सकें, वह हार्ड कॉपी कहलाती है, और जिसको हम देख सकें और छू ना सकें तो वह सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। आइए बढ़ते हैं, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रिंटर के द्वारा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 23वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। खाली स्थान संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। देखते हैं कौन करता है। इनके ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा अंकगणितीय तार्किक यूनिट, बी हो जाएगा सेमीकंडक्टर, सी हो जाएगा मदरबोर्ड, डी हो जाएगा को प्रोसेसर। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मदरबोर्ड, यानी सी आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मदरबोर्ड संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। बढ़ते हैं अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 24वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, किसी टेबल में फॉर्मूला अपडेट करने के लिए किस बटन का इस्तेमाल करते हैं? आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा F9, बी हो जाएगा अल्ट प्लस F9, सी हो जाएगा कंट्रोल प्लस F9 और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा F9, ओनली F9, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 25वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा पेज फॉल्ट कब होता है? पेज फॉल्ट कब होता है? देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ए हो जाएगा जब पेज मेमोरी में नहीं होता है, बी जब पेज मेमोरी में होता है, सी जब प्रोसेसर ब्लॉक हो जाता है और डी इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर है वह हो जाएगा जब पेज मेमोरी में नहीं होता है, जब पेज मेमोरी में नहीं होता है, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26वां क्वेश्चन है वह प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? आपको मालूम होना चाहिए। पहली बात तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, और 2 प्रकार के प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर की भी एक अलग से क्लास आएगी। आइए बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 27वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा निम्नलिखित में से वह कौन सी एल्गोरिथम है जिसमें उस प्रोसेसर को सीपीयू पहले एल्कोलेट किया जाता है जिस प्रोसेसर की रिक्वेस्ट पहले आती है? डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर शेड्यूलिंग। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 28वां क्वेश्चन है वह हो जाएगा दोस्तों हमारा निम्नलिखित में कौन रनिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन रनिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर सकता है? देखते हैं कौन कर सकता है। इनके ऑप्शन हो जाएंगे फ्रॉक, बी हो जाएगा रीड और डी हो जाएगा डाउन और डी हो जाएगा, और ये सभी हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी ब्लॉक कर सकते हैं। हमारा 29वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा FCFS एल्गोरिथम है। FCFS एल्गोरिथम है। देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा नॉन प्रिमिटिव और बी हो जाएगा हमारा प्रिमिटिव और हमारा सी हो जाएगा दोनों और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नॉन प्रिमिटिव। क्या हो जाएगा दोस्तों? नॉन प्रिमिटिव हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों हमारा 30वां क्वेश्चन है। ये 30 क्वेश्चनों की मैं आपके लिए डेली एक क्लास लेकर आता हूं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह हो जाएगा हमारा निम्नलिखित में से कौन रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करता है? हमारा जो उसका सही और आइए इनका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा टिमर इंटरप्ट और हमारा बी हो जाएगा डिवाइस और सी हो जाएगा पावर फेलियर और हमारा डी हो जाएगा शेड्यूलिंग प्रोसेसर। हमारा जो उसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डिवाइस, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों क्लास पूरी होती है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आप रूटीन में तैयारी कर रहे होंगे, मुझे ये भी उम्मीद है आपसे, क्योंकि 15-16 तारीख से फॉर्म डलने की संभावना है। इसलिए आप लोग तैयारी को रूटीन में रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।